है कि अमेरिका किस कदर ईरान के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहता है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि जब से रूसो यूक्रेन युद्ध हुआ है, करीब 4 साल हो गए इस युद्ध को। उसने पूरे जिसे कहते हैं ना कि रणनीति और रण कौशल के दोनों जो उसके नियामक थे उनको बदल दिया है। क्योंकि आजकल आप देखिए, यूक्रेन और चीन की अगर पावर रेशियो देखें तो 1:5 का था। इसका रूस और यूक्रेन का, रूस 5 गुना पावरफुल था यूक्रेन से। लेकिन आज भी यूक्रेन उस युद्ध में डटा हुआ है, मतलब जो रेजिस्टेंस दे रहा है। राइट सर। और रशिया ने जो ये सोचा था कि साहब वो उसे वाइंड अप कर लेगा, वो हुआ नहीं। तो ये एक चीज बताता है कि किस तरह से अमेरिका का जो आकलन है कि साहब ईरान, और रूबियो साहब का स्टेटमेंट अभी आपने दिखाया वो इसको सब्सटेंशिएट करता है कि किस तरह से ईरान कोई एक स्मॉल पावर नहीं है या कोई स्मॉल पुश ओवर नहीं है कि उसको ऐसे ही धकेला जाए, और वो एक बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करेगा। और एक देश कोई आजकल युद्ध लड़ता नहीं है, क्योंकि राइट सर। आजकल जिस तरह के ब्लॉक्स बनते हैं वो बताते हैं कि कैसे दिशा और दशा युद्ध की तय की जाएगी। राइट सर। ठीक है, फेयर इनफ सर। मैं फिरोज साहब के पास जा रहा हूँ, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं। फिरोज सर, अभी जिस तरह का कम्युनिकेशन आप ईरान का देख रहे हैं, या जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, लेबनान हो, कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरब को लेकर थोड़ा सा डाइसी मामला लग रहा है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब सिर्फ सामने सामने से कह रहा है कि भाई ईरान के साथ खड़े, ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए और उनकी सोवेनिटी की बात है, लेकिन पीछे से जो कम्युनिकेशन आ रहा है सर, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर लगातार अमेरिका के संपर्क में, उनके कॉन्टैक्ट में है, संपर्क में है। व्हाइट हाउस से लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है, रूबियो से वो बातचीत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दिस इज राइट टाइम टू अटैक ऑन ईरान, क्योंकि अगर अभी अटैक अमेरिका ने नहीं किया तो ईरान 20 दिखाई देगा वर्ल्ड फर्टिनिटी के सामने, और अमेरिका कमजोर दिखाई देगा। फिरोज साहब। जी 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 जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बाबुलंद आ रही है सर, गो अहेड। शुक्रिया। देखिए, अभी हमारे जो वॉर एक्सपर्ट हैं, जनरल साहब, जनरल मेघ साहब, उन्होंने बहुत अच्छा असेसमेंट दे दिया है और मैं उनके आगे इस बात को लेके जाऊंगा, कोई चीज रिपीट नहीं करूंगा। उन्होंने एक बात बहुत जो है खास जो कही है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यूक्रेन का और रशिया का। 4 साढ़े 4 साल हो गए इस लड़ाई को, और उनके कहने का मकसद ये था कि अगर अमेरिका इस लड़ाई को शुरू करना चाहता है तो एक फ्रंट पे वो पहले ही फंसा हुआ है, यूक्रेन पे। दूसरा फ्रंट उसने निकाल दिया, ये शुरू हो गया उसका ही नहीं। जो उसने मैडूरो को लेके आए थे ये लोग, और फिर ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, फिर क्यूबा की बात कर रहे हैं ये। तो अमेरिका कई जगह फंसा हुआ है। अमेरिका को बहुत सोच समझ के जो है यहाँ अटैक करना होगा, क्योंकि बिल्कुल सही बात कही जनरल साहब ने कि ये ईरान इज नॉट अ रैबिट कि इसको एकदम से आप गिरा लोगे। फिरोज जी, ईरान ने भी अपनी वो पूरी ब्रिगेडियर तैयारी। विनोद दत्ता जी हैं, ब्रिगेडियर जनरल हाँ, सॉरी, हाँ ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर दत्ता सर। साहब। हाँ। हाँ, तो मैं ब्रिगेडियर दत्ता साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशनल हैं। राइट। हम तो पढ़ पढ़ा के कुछ जो अखबारों से और अपने वीडियो वीडियो देख के अपनी बात करते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ईरान से इसलिए भी लड़ना बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है अमेरिका के लिए कि ईरान के ऊपर जो 40-45 साल से सैंक्शंस लगी हैं, राइट ईरान सर। को इस बात का आइडिया था कि अमेरिका कभी ना कभी, चाहे नफरत के तौर पे या लालच के तौर पे, उसे अटैक करेगा। देखिए, तेल का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ईरान वर्ल्ड में, राइट ये सर। आपका वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद। राइट सर। तो एक ये भी है। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा, वो बहाना बना रहा है वहां पे उनके एटॉमिक जो इंस्टॉलेशंस फैसिलिटीज हैं हैं, सर। हाँ। इंस्टॉलेशंस हैं। हाँ। ठीक है ना? तो हाँ। मेरे कहने का मकसद ये है, ईरान ने तो कह दिया है कि हम अपने एटॉमिक इंस्टॉलेशंस से कोई एटॉम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। अगर बना भी लिए तो वो एक डेटरेंट होता है। एटॉम बॉम्ब जो है इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, छोड़ेंगे थोड़ी ना, छोड़ेंगे ना कोई और छोड़ेगा। तो वो उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो वॉर हेड्स उसके पास है, इसराइल के पास 150 जितने भी हैं, उनसे वो ले लो, हम सारा अपना एटॉमिक जो सिलसिला है आपको दे देंगे। तो फेयर इनफ। लेकिन अमेरिका की जो दादागिरी है ना, जिस तरह उसने हिंदुस्तान से भी दादागिरी की, चाहे वो टैरिफ का मामला हो, कुछ हो, हर मुल्क के साथ वो दादागिरी करता है और ये देखता है कहाँ पे अच्छे मसाले हैं, कहाँ अच्छा तेल मिल रहा है, कहाँ अच्छे फल मिल रहा है, वहीं पे जाकर के उनको दबाना शुरू कर देता है। आई थिंक ये फ्लूइड पॉइंट आ गया है अमेरिका का भी, और उसके साथ इसराइल जुड़ा हुआ है। तो अब ये है कि अगर ये वॉर, गॉड फॉरबिड, ये वॉर होती है तो ये वेस्ट एशिया में फैलेगी। और आपने अभी बहुत अच्छे से नक्शा दिखा के समझाया वहां अपने स्क्रीन के ऊपर कि ये अमेरिका के वॉरशिप्स यहाँ पे हैं
और यहाँ से ये जितने भी मिडिल ईस्ट वगैरह सारे मुल्क हैं सब उसमें आएंगे। कई सारे 10, 12, 15 मिडिल ईस्ट उसके मुल्क घेरे में आएंगे। तो ये वॉर ठीक नहीं है। फिर उन्होंने दत्ता साहब ने एक बात और कही कि जी। ये वॉर सिर्फ 2 मुल्कों में नहीं होती है, राइट। वॉर में दूसरे मुल्क भी हो जाते हैं। अगर ये वॉर हुई, पहले तो रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया अलग रहे, लेकिन अब देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि चाइना की, रूस की नाक का सवाल है कि जी। ईरान अगर खत्म होता है तो उनका भी एक ईगो, कुछ भी कह लीजिए, तो ये बड़े खतरनाक चीज होगी। हम अगर हमारा आपका बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग देखते हैं, अगर हमारा मैसेज हम सबका, इंक्लूडिंग यू जो आप इसको संभाल रहे हैं प्रोग्राम को, एंकर का, हम मैसेज देना चाहेंगे ट्रम्प साहब को, वॉर की बात ना करें, ना ईरान अमेरिका को तबाह करने की बात करे, ना अमेरिका ईरान को तबाह करने की बात करे। जो बात पीस में होती है, चैन और अमन में होती है, वो हिंदुस्तान से सीखे। कितनी बार पाकिस्तान, बांग्लादेश ने पिन मारी हिंदुस्तान को, बट इंडिया टुक द पाथ ऑफ पीस। इंडिया पाकिस्तान और बेहतर। बांग्लादेश को मतलब कहीं से कहीं तक उड़ा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ऐसे ईरान है। तो लड़ाई की बात ना की जाए, लड़ाई से हर तरह का नुकसान होता है। जी ठीक है साहब। श्रुति, बेहतर पॉइंट अगेन सर, प्लीज स्टे विथ मी। इससे पहले कि मैं श्रुति जी के पास जाऊं, त्रिपाठी सर, आप तो इतने सारे कम्युनिकेशन आपने देखे हैं, बहुत अदद मुल्कों में आपने काम भी किया है, बहुत सारे इलाकों में आप रहे हैं। अभी बार बार सवाल यही उठ रहा है कि ये जो गर्मी है और ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है कि हम तुमको मार देंगे, हम आग लगा देंगे, हम हाथ काट देंगे, अमेरिका कह रहा है कि मैप से मिट जाएगा ईरान, इजराइल कह रहा है कि ऐसी जंग होगी, ऐसा हमला करेंगे कि पुश्ते याद रखेंगी। मैं कह रहा हूं ये इतना एग्रेसिव कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है? आपके पास हमेशा एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है, लाख दुश्मनी के बावजूद, लाख आपके अंदर नापसंदगी हो किसी शख्स को लेकर, किसी मुल्क को लेकर, आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल है, एक कूटनीति का रास्ता रहता है। बात करिए, रिजॉल्व करिए। नहीं सैंक्शंस हट रहे हैं, कम से कम बराक ओबामा के टाइम में थोड़े सैंक्शन हटे तो थे ईरान पे। बात करिए, खाड़ी मुल्कों का इतना बड़ा पूरा ग्रुप है, सबको बोलिए लॉबिंग करें आपके लिए, वहां पर जाएं। अब बात नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप बयान दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर खामनेई साहब ये बयान दे दे कि हम अमेरिका से बात करने को तैयार हैं, ओपनली बोल दें कि टेबल पर आइए, ठीक है, न्यूक्लियर डील डिस्कस कर लेते हैं, ये बयान आ जाए तो कम से कम थोड़ा तो ठंडा होगा मामला। लेकिन डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सर हो नहीं रहा है। देखिए अमित जी, सबसे पहले आपको, सारे पैनलिस्ट को और व्यूअर्स को नमस्कार करते हुए मैं देखिए ये कहना चाहूँगा कि प्रणाम सर। ये हो सकता है डिप्लोमेटिक रास्ते खुले हों। जनरली हर बार युद्ध के दौरान आपने देखा कि अभी रूस और यूक्रेन के दौरान युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी बात हो रही है, फिर भी 2-3 कई दौर की बात हो चुकी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि यहाँ ट्रम्प को खुद ही नहीं पता कि उनको क्या पता है या उनको क्या करना है या वो क्या करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। आपको याद होगा जब ईरान पे पिछली बार अटैक किया था, ईरान के सो कॉल्ड न्यूक्लियर साइट से, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि साहब हम ट्रम्प ने ये कहा था कि हमने सारे वो नष्ट कर दिए हैं और 10 साल तक अब ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। अगर साहब 10 साल तक ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, आपने ऐसा कर दिया, तो अभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसका मतलब या तो उस वक्त हम झूठ बोल रहे थे या इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब आपने कहा 10 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा उसको इतना, तब फिर आप परेशान होने की बात क्या है? दूसरी चीज देखिए ये है कि अभी ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेटिक चैनल से बात नहीं चल रही होगी, डायरेक्ट नहीं चल रही होगी, इनडायरेक्ट और सऊदी अरब, यूएई वगैरह के थ्रू, कॉमन एमिसरीज के थ्रू हो सकता है चल रही हो। लेकिन अब ये चीज कहना कि हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे और ईरान का कहना कि हम यूएस को नेस्तनाबूद कर देंगे, दोनों ही अतिशयोक्ति है, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं। और ये अभी जैसे आपने देखा है कि मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान इतना कमजोर देश। अब आप बहाने बनाएं कि न्यूक्लियर पावर ये वो, लेकिन मुख्य चीज तेल है। यूएस की नजर ईरान के तेल पर है, इसलिए वो किसी तरह से हटना नहीं चाहते। एग्जैक्टली सर। ऐसे ईरान भी कह रहा है अपनी लोकल डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कि हम अमेरिका का निशान मिटा देंगे, अमेरिका, ये जंग फैल जाएगी और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए जंग अगर हुई तो ये फैलेगी जरूर, क्योंकि इस बार गाजा की तरह या लेबनान की तरह ऐसा नहीं है कि सारे अरब कंट्रीज जो हैं वो खड़े देखते रहें। एक्टिव भले न हो, लेकिन अमेरिका के प्रति उनका प्रतिकार जैसा होगा उसी को देखते हुए अमेरिका अभी तक चुप है, क्योंकि इनमें से कई देशों में अमेरिका के
अपने सैन्य ठिकाने। पॉइंट टेकन तो सर। ये अमेरिका की परेशानी होगी। और फिर अमेरिका ये भी जानता है कि अगर उसने हमला किया हम्म। तो इसका मतलब तब रूस के यूक्रेन के ऊपर तत्काल इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बेहतर है, ठीक सारी है। शांति वार्ता भंग हो जाएगी और जी, यूक्रेन एकदम अकेला पड़ के यूक्रेन रूस के कब्जे में चला जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर। प्लीज स्टे विथ में, मैं श्रुति जी के पास जा रहा हूँ। श्रुति दास जी, जैसा कि सर कह रहे हैं कि वेनेजुएला नहीं है ईरान, लेकिन अगर आप पिछले 50 साल में अमेरिकी इतिहास को देखें तो अमेरिका ने उन मुल्कों पर हमला किया है, वहाँ पर अपनी सत्ता और अपनी हुकूमत जताने और जाहिर करने की कोशिश की, जिसे लगता था वहाँ कभी भी नहीं हो सकता। 20 साल वो अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस के साथ लड़ते रहे, हज़ारों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, अमेरिका ने उफ नहीं किया। जनता ने जब बगावत किया तो वहाँ से सेना को वापस बुलाया गया। ईरान के लिए जो नैरेटिव्स हम पढ़ रहे हैं, वहाँ का जो वॉर लिटरेचर जो ईरान से आ रहा है, जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ अरबी का अंग्रेजी और हिंदी में, अमेरिका के वॉर लिटरेचर को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मैम साफ साफ लग रहा है कि अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता मिडिल ईस्ट क्या कहता है, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता इसराइल का क्या होता है। अगर अमेरिका को ईरान को मारना है तो वो मारेगा, चाहे क्रूड पर असर पड़े, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे वर्ल्ड ऑर्डर डिसमिस हो जाए, चाहे वर्ल्ड वॉर 3 के इम्कान बनने लगे, अमेरिका जो चाहता है वो करता है। मैम मैंने तो ये स्टडी किया पिछले 50 सालों का इतिहास अमेरिका का, उससे फर्क नहीं पड़ता। हु आर यू, आई डोंट केयर। जी, बात आपकी सही है और मैं ये मानती भी हूँ कि आज तक का यूएस का यही रूल रहा है कि माइट इज राइट। मेरी मिलिट्री सबसे ज़्यादा माइटी है, मेरी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा माइटी है, राइट इसलिए मेरी जो बात रखी जाती है वो या तो आप मानो या फिर मेरे आगे के तेवर देखो। राइट लेकिन आज का यूएसए जो है वो आज से 10 साल पहले का यूएसए या 20 साल पहले का यूएसए नहीं रह गया है। राइट उसकी इकोनॉमिक हालत वैसी नहीं रह गई है, उसका खुद की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। जो उसके इतने ट्रिलियन डॉलर्स का जो डेट है उसको नलिफाई करने के लिए ये लोग ये जो टैरिफ का गेम चल रहा है, ये जो वेनेजुएला का गेम हुआ है और ये जो ईरान का गेम करना चाह रहे हैं, ये सब उसके साथ लिंक्ड है। जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा था, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो